हेलो एवरीवन, कॉग्निजेंट ने जो अपनी मास हायरिंग स्टार्ट कर दी है। अगर आप 2027 बैच या 2026 बैच से बिलोंग करते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। इसके अंदर मैंने पूरी हायरिंग प्रोसेस बताई है, हर स्टेजेस को काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करा है। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो कॉग्निजेंट ने जो अपने 2027 बैच है उसके लिए ऑन कैंपस हायरिंग स्टार्ट कर दिया। आपको कॉलेज में आपको नोटिफिकेशन मिल गया होगा। बात करें 2026 बैच पास आउट की, तो जो है आपकी कॉग्निजेंट की मास ड्राइव आपको है ना अगस्त के मंथ के एंड में देखने को मिल सकती है ऑफ कैंपस। तो आप वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहना। इसके अंदर मैंने पूरी डिटेल बताई है। तो स्टार्ट करते वीडियो को, तो जो सबसे पहले आपको बता दूं, कॉग्निजेंट आपको 3 रोल प्रोवाइड करती है, जेंसी, जेंसी प्रो और जेंसी नेक्स्ट। तो इसके अंदर आपको जो है 3 पैकेज प्रोवाइड किए जाते हैं, 4 एलपीए, 5.4 एलपीए और 6.75 एलपीए। आप लोग देख सकते हैं। तो अभी ये जो रोल है आपके टोटल परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको प्रोवाइड किया जाता है। अगर आपकी परफॉर्मेंस सभी स्टेजेस में अच्छी होगी तो आपको ये रोल उसी के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहला अभी इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो आपको इसके अंदर देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंटेन करना होगा, तभी आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। तो जो आपका पहला राउंड होता है स्क्रीनिंग, उसके अंदर यही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह चेक किया जाता है कि आप प्रोसेस के लिए एलिजिबल है या नहीं। तो आपकी क्वालिफिकेशन आप लोग देख सकते हो। आप इन जो है सर्टेन टेक्नोलॉजी और आपकी जो डिग्री इनसे बिलोंग करनी चाहिए। एकेडमिक रिक्वायरमेंट इन्होंने मेंशन करा है कि इनको मिनिमम 60% चाहिए आपके 10-12 डिप्लोमा यूजी पीजी के अंदर। अगर किसी की 59.9% है तो वो राउंड ऑफ करके 60% नहीं मानी जाएगी। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। तो इस तरह से आपको जो है अपनी क्वालिफिकेशन चेक करनी है, जब तभी आप है ना इसके अंदर एलिजिबल होने वाले हैं। तो ये पूरा हायरिंग प्रोसेस रहने वाला है, तो इसको हम डिटेल में अभी समझेंगे। तो जो सबसे पहला आपका राउंड है रजिस्ट्रेशन एंड स्क्रीनिंग। आपको इसके अंदर क्या करना होता है, सबसे पहले आपको अपनी पूरी डिटेल्स केयरफुली फिल करनी होती है। तो इसके अंदर आपको जो आपके 10-12 के मार्क्स वगैरह और आपका रिज्यूमे आपको अपलोड करना होगा, आपका पासपोर्ट साइज आप फोटो आपको अपलोड करना होगा, और उसके बाद आपको टेक्निकल क्लस्टर सेलेक्ट करने होंगे। तो आपको बता दूं टोटल 3 टेक्निकल क्लस्टर होते हैं। और टेक्निकल क्लस्टर क्या होते हैं तो मैं आपको बताऊंगा पूरी डिटेल में। तो आप वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहना। उसके बाद आपको चेक करना है कि आपका जो नेम और डेट ऑफ बर्थ आपके ना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से मैच करनी चाहिए। तो ये जो है बाद में वेरिफिकेशन में दिक्कत आती है। तो कभी कभी आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है अगर आपकी इन्फॉर्मेशन गलत रहती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आपका पहला राउंड होगा रजिस्ट्रेशन और स्क्रीनिंग का, उसके बाद जो आपका दूसरा राउंड होता है वो होता है आपका कम्युनिकेशन असेसमेंट का। तो स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन असेसमेंट जो है आपका टोटल 58 मिनट इसकी ड्यूरेशन होती है। इसके अंदर आपके जो है पहला जो सेक्शन रहता है उसके अंदर आता है रीडिंग सेंटेंसेस अलाउड। आपको क्या होता है आपकी स्क्रीन पे 10 से 15 सेंटेंसेस डिस्प्ले होते हैं। अब आपको क्या करना होता है, उन सेंटेंस को आपको रीड करना होता है काफ़ी लाउड। और उसके अंदर पता है ये इवेल्यूट करते हैं आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपकी फ्लुएंसी और आपका रीडिंग पेस क्या है। तो पहला राउंड में आपको 10 से 15 सेंटेंस दिए जाते हैं स्क्रीन पे, आपको उसको तेज पढ़ना होता है। सेकंड उसी मतलब कम्युनिकेशन असेसमेंट राउंड में जो सेकंड सेक्शन होता है उसके अंदर आपको ना सेंटेंसेस जो होते हैं आपको एक ऑडियो दी जाती है। आपको उस ऑडियो के अंदर जो सेंटेंस होते हैं उनको आपको रिपीट करना होता है एग्जैक्टली। तो इसके अंदर जो इवेल्यूट करते हैं वो आपकी लिसनिंग स्किल को इवेल्यूट करते हैं और प्रोनाउंसिएशन स्किल को इवेल्यूट करते हैं, और आपकी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी है वो कैसी है, क्योंकि आपको एक ऑडियो सुनाया गया और ऑडियो सुनने के बाद आप कितना जो है उसको रिटेन कर पा रहे हैं। तो ये टोटल ये आपका चेक किया जाता है। थर्ड जो है स्टेप होता है इसी राउंड के अंदर वो होता है आपका लिस्टिंग कंप्रीहेंशन। आपको एक शॉर्ट स्टोरी टाइप ऑडियो पैसेज सुनाया जाता है, फिर उसके बेस पे आपको ना मल्टी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये चेक करा जाता है कि जो आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की थी और उसके अंदर तो आपको कितनी इन्फॉर्मेशन और कितने फैक्ट्स और इवेंट उसके बारे में आप फोकस कर पाए थे। देन उसके अंदर आप फिर आता है आपका स्पोकन कम्युनिकेशन। इसके अंदर क्या होता है आपको एक टॉपिक दे देते हैं और आपको क्या करना होता है उस टॉपिक के बारे में बोलना होता है। सो आपको जनरली 3 से 4 पॉइंट जो है ना क्लियरली और कॉन्फिडेंटली बोलने होते हैं। तो अगर आप इस राउंड को क्वालिफाई कर लेते हैं, इस राउंड को क्वालिफाई करने के बाद जो आपका नेक्स्ट राउंड आता है तो वो आता था आपका एप्टीट्यूड राउंड। अब एप्टीट्यूड राउंड जो है आपका 80 मिनट का होता है टोटल। इसके अंदर जो आपका सेक्शन होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है। तो इसके अंदर जो टॉपिक्स हैं मैंने मेंशन कर दिए हैं। आपको टोटल 30 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं और 30 मिनट आपकी ड्यूरेशन रहने वाली है। तो ये क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं। ये टॉपिक आपको करने होंगे जो आपके एप्टीट्यूड आने वाला है इन इन सब सेक्शन से आने वाला है। देन आपका एक और राउंड होता है इसी के अंदर एप्टीट्यूड असेसमेंट के अंदर, गेम बेस्ड असेसमेंट। अब गेम बेस्ड असेसमेंट क्या होता है इसके लिए मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। गेम बेस्ड असेसमेंट के अंदर जो है ना आपके 4 मिनी सेक्शन होते हैं। आपको लगभग जो है 36 मिनट का टाइम मिलता है। तो आपको लगभग एक क्वेश्चन पे जो है 9 मिनट का टाइम मिलने वाला है। तो आपके इसके अंदर जैसे गेम कैसे होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको ग्रेड दे दी। जैसे मान लीजिए आपको ये ग्रेड दे दी, देन आपको इधर ये स्टार्टिंग से आपको यहाँ पे एंड पॉइंट पे पहुँचना है और इधर काफ़ी ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स होते हैं। तो आपको ऑब्स्टेकल से बच के
यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक पहुँचना होता है। तो इस तरह से आपको गेम मिल सकता है। आपको सुडोकू टाइप से गेम मिल सकता है कि कुछ चीज़ें मिसिंग होंगी, तो आपको उसके अंदर फिल करना होगा। तो आप है ना यहाँ पे देख सकते हैं कि जो काफ़ी तरह के गेम आपसे पूछे जाते हैं। जैसे एक होता है डिजिट चैलेंज। डिजिट चैलेंज के अंदर क्या होता है, आपको कुछ नंबर्स दिए जाते हैं, फिर आपको उसके ऊपर मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं, सिर्फ उन्हीं डिजिट्स को यूज़ करके। देन आपका होता है कि जैसे मिसिंग सिंबल आपको फाइंड करना होता है ग्रीन में से, जैसे ज्योमेट्रिकल सुडोकू बोल सकते हैं आप उसको। तो इस तरह से जो आपके जो गेम बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं इसी आपको एप्टीट्यूड राउंड में। तो देन जो आपका इसके बाद जैसे ही आप इसको क्लियर कर लेते हैं, तो जो आपका फोर्थ होता है वो होता है टेक्निकल असेसमेंट राउंड। तो जैसे मैंने बताया था कि इसके अंदर टोटल 3 क्लस्टर होते हैं। क्लस्टर वन में आप जो जिसकी प्राइमरी लैंग्वेज जावा है, तो ये उसको सेलेक्ट करता है। जिसकी प्राइमरी लैंग्वेज पाइथन है, क्लस्टर टू मोस्टली वही लोग सेलेक्ट करते हैं। और देन आपका थर्ड क्लस्टर होता है सी प्लस प्लस। तो अभी बात करते हैं इसके अंदर जो आपसे एक्सपेक्टेशन होती है। तो जावा वाले क्लस्टर के अंदर आपको जावा ऑफकोर्स आनी चाहिए। देन आपको एसक्यूएल के बारे में पता होना चाहिए। देन एचटीएमएल सी से जावास्क्रिप्ट ये आपका मैंडेटरी है क्लस्टर वन और क्लस्टर थ्री के अंदर। और जो क्लस्टर टू होता है पाइथन वाला, इसके अंदर आपको एसक्यूएल के साथ साथ क्लाउड फंडामेंटल चाहिए होते हैं। तो जो इसमें फोकस होता है मेन होता है इस क्लस्टर वन के अंदर जावा प्लस एसक्यूएल के ऊपर मेन फोकस होता है। क्लस्टर टू में आपका पाइथन प्लस एसक्यूएल पे फोकस होता है। और इसके अंदर सी हैज़ और एसक्यूएल का ऊपर फोकस रहता है। तो आपके जो टोटल 3 क्लस्टर होते हैं। अच्छा एक बात याद रखना, जैसे आप जो टेस्ट के टाइम पे क्लस्टर जो आपको जब आप रजिस्ट्रेशन करते हैं ना, रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपको यहाँ पे क्लस्टर अपना सेलेक्ट करना होता है। तो उसी के बेस पे जो आपका टेक्निकल असेसमेंट राउंड होता है। और जब आपकी जो फाइनल जॉइनिंग होती है ना, तो उधर है ना कॉग्निजेंट अपने बिजनेस रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको किसी भी क्लस्टर के अंदर डाल सकती है। असेसमेंट के टाइम आप तीनों में से कोई भी क्लस्टर ले सकते हैं। तो जो आपके बात करते हैं आप टेस्ट पैटर्न क्या होता है इसमें, तो आपसे 2 कोडिंग क्वेश्चन पूछे जाएँगे और 2 एसक्यूएल क्वेश्चन होंगे और 1 वेब सेक्शन होगा, जिसमें आपको आपके जो वेब फंडामेंटल होते हैं एचटीएमएल, सीएस, जावास्क्रिप्ट उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन होते हैं। तो ये टोटल तीनों क्लस्टर आप लोग देख सकते हो। जो टॉपिक है आप लोग देख सकते हो, जावा के जो कोडिंग क्वेश्चन मोस्टली आपके आते हैं वो एरे स्ट्रिंग, सॉर्टिंग, सर्चिंग, एक्सेल। तो आप लोग देख सकते हो इस तरह से आपको इन टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिल जाएँगे जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस के। और जो आपके एसक्यूएल होते हैं उसके अंदर आपको थ्योरी से आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, या फिर आपको एसक्यूएल क्वेरीज लिखने को मिल सकती है, जॉइन, सब क्वेरीज। तो आप इन चीज़ों को देखते जाना। और वेब में मैंने बता दिया था आपको जो बेसिक आना चाहिए, एचटीएमएल, सीएसएस, डीओएम और इवेंट्स वगैरह आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट के बेसिक के बारे में। तो ओवरऑल जो आपका टेक्निकल असेसमेंट राउंड होता है आपसे ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। 2 आपके कोडिंग क्वेश्चन होते हैं, 2 एसक्यूएल और 1 आपका वेब सेक्शन होता है। देन आपका इसके बाद होता है टेक्निकल इंटरव्यू। टेक्निकल इंटरव्यू के अंदर आपसे पहले आपका इंट्रोडक्शन होता है और आपका रिज्यूमे से बारे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपली आपको अपने आप को और आपके रिज्यूमे को जो भी मेंशन है 1 मिनट के अंदर समराइज करना होता है। फिर उसके बाद आपसे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जो आपने क्लस्टर सेलेक्ट किया था उसके बेसिस पे आपसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके उसमें इंटरव्यू राउंड में। अब जो जैसे जिसका जावा था तो आपसे जावा और एसक्यूएल ऑफ कोर्स पूछा जाएगा, और एचटीएमएल और जो क्लाउड फंडामेंटल है वो भी पूछे जाएंगे। तो टेक्निकल इंटरव्यू के अंदर फिर आपसे बेसिक कोडिंग भी पूछी जा सकती है कि एटलीस्ट आपको बेसिक कोडिंग लिखनी आती है नहीं आती। एसक्यूएल के फंक्शन आपसे पूछे जाएंगे। और अगर आपको जो है क्लाउड टेक्नोलॉजी आपको अगर नहीं भी आती तब भी आप थोड़ी क्लाउड टर्म्स और क्लाउड की टेक्नोलॉजी के बारे में देख के जाना। तो क्लाउड से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आपसे जो एचआर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सो लाइक अगर आपको डिफरेंट शिफ्ट में काम करने को मिलेगा तो आप कर सकते हैं। क्या आप इमीडिएटली ज्वाइन करेंगे शॉर्ट नोटिस पीरियड में? तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर क्या आप रिलोकेशन के लिए कंफर्टेबल हैं, अगर आपको अलग लोकेशन पे दे दी जाए तो इस तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जो क्वेश्चंस आपको अवॉइड करने चाहिए वो मैंने मेंशन है करे हुए हैं। तो जैसे ही आपको जो टेक्निकल राउंड हो जाएगा, टेक्निकल राउंड के बाद आपको जो फाइनल सिलेक्शन आता है जिसके अंदर आपके पैकेज और ऑनबोर्डिंग के बारे में मेंशन होता है। तो जैसे मैंने बताया था जिसका ने अच्छे से दिया होगा, तो ओवरऑल आपके जो इंटरव्यू के राउंड के बेसिस पे आपका जो है रोल सेलेक्ट किया जाता है। तो अगर आपने मीन्स अच्छा दिया है तो आपका जो पैकेज है 6.75 के आसपास रहेगा जेंसी नेक्स्ट, और नहीं तो आपका जेंसी प्रो। और अगर आपका एवरेज रहा है तो आपको जो है जेंसी वाला रोल मिलने वाला है। तो ये ओवरऑल डिटेल थी। सबसे पहले आपका सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन के बाद जो आपको लेटर ऑफ इंटेंट मिलेगा, लेटर ऑफ इंटेंट के बाद आपको ऑफर लेटर मिलेगा, देन ऑनबोर्डिंग होगी। अच्छा कॉग्निजेंट के अंदर आपको है ना पहले इंटर्नशिप करनी होती है। जैसे ही आप इंटर्नशिप करते हैं, इंटर्नशिप आपकी मोस्ट प्रोबेबली 3 से 4 मंथ की होती है, जो कि आपकी फेब मंथ और जनवरी के एंड में स्टार्ट हो जाती है। जैसे ही आप 3 से 4 मंथ की इंटर्नशिप करते हैं तो उसके परफॉर्मेंस के बेस पे जो आपको फाइनल फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट लेटर दिया जाता है। तो हाँ, आपको डायरेक्टली ऑफर लेटर नहीं मिलेगा फुल टाइम का, पहले आप इंटर्न की तरह वहाँ काम करेंगे, फिर आपको फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट लेटर मिलेगा। तो अभी ये ना मोस्टली सबको मिल ही जाता है।
ऐसा नहीं है कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, अगर आपकी बहुत ही बेकार परफॉर्मेंस होगी तभी आपको रिजेक्ट किया जाएगा। तो प्लीज़ है ना आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कोई और डाउट है तो मैं आपको वो डाउट आपके कमेंट में सॉल्व कर दूँगा, और अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आज का वीडियो देखने के लिए थैंक यू।